हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग एडिशन भी सीखना है, सब्ट्रैक्शन भी सीखना है। बेसिकली हम जानते हैं, उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेना है। ठीक है, और इसमें और क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक बार थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देख सकते हैं आप, इसमें करीब 9 सब टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है ना। और बेसिकली हम लोग क्लास 3 में 4 डिजिट तक पढ़ चुके हैं, तो 4 डिजिट से आगे अगर हम पढ़ें तो 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर्स हैं, है ना। पिछले लेसन में हम लोग 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर्स का, या पिछले चैप्टर में, या जो हमारा पिछला टॉपिक था उसमें हमने ऑलरेडी 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा किए हुए हैं, है ना। तो इसमें हम लोग अब उन्हीं को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। ठीक है, और साथ साथ कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे, जैसे एडिशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे, है ना। कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जानेंगे, एस्टिमेट करना सीखेंगे। फिर हम लोग 5 और 6 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। फिर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फिर इनके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, इनको भी एस्टिमेट करना सीखेंगे। और कभी कभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको भी साथ में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग साथ में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स के साथ हम लोग को जो हमारा मेन टॉपिक एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसको कंप्लीट करना है। और देख सकते हैं आप, टॉपिक थोड़ा ज़्यादा है, तो इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को कम से कम 3 पार्ट्स लगेंगे, मे बी 4 पार्ट्स भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे कि 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाए, बट इफ़ रिक्वायर्ड एक और पार्ट भी, 4 पार्ट भी मतलब लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहला वाला जो टॉपिक है एडिशन ऑफ 5 एंड 6 डिजिट नंबर। तो एडिशन तो आपने ऑलरेडी सीखा है, बस हम लोग क्विकली उसको रिवाइज करेंगे, है ना। एडिशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें 2 सिचुएशंस होते हैं ना। एक होता है एडिशन विदाउट कैरीइंग, और एक होता है एडिशन विथ कैरीइंग, या विथ कैरी, सिंपली लिखिए विथ कैरी। इसको भी हम लोग ठीक है। तो बेसिकली हमने ये सीखा हुआ है ऑलरेडी, बट अब हम थोड़ा लार्जर नंबर्स में इसको एक बार करेंगे, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं। 4 6 2 9 1 5 प्लस 1 2 1 0 3 4, ये 2 नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं इसको, ये जो जब इस तरह से नंबर दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है ना, मतलब एक के बगल में एक लिखा हुआ है, बीच में प्लस का साइन देकर। तो जब ऐसे नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉलम फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, कॉलम में करना मतलब एक के नीचे एक लिख देते हैं, जैसे 4 6 2 9 1 5। तो पहला नंबर तो आपने एज इट इज लिख दिया। अब सेकंड नंबर को जब आप लिखें तो ध्यान रखें हमेशा वंस प्लेस से, है ना, मार्क कर लीजिए। प्लेसेस को मार्क कर लेना चाहिए, बहुत सही रहता है। वंस, अगर आप बिगिनर्स हैं, अभी सीख रहे हैं, तो प्लेसेस को जरूर मार्क कर लिया करिए। 10,000 और ये लाख। ओके, आपने मार्क कर लिया। अब जब आप सेकंड नंबर लिखें तो प्लेसेस को मैच करते हुए उसके नीचे लिखिए। जैसे ये 4 वंस प्लेस पे है तो 5 के नीचे लिख दिए, है ना, और इसी तरह आप लिखते जाइए, ऑटोमेटिक वो अपने प्लेस पर आ जाएगा। और क्या ध्यान देना है लिखते समय कि एक प्रॉपर लाइन में होना चाहिए। अगर आप किसी कारण से प्रॉपर लाइन में नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो आप यूज करें वो बॉक्स वाला जो कॉपी होता है वो, और हर एक बॉक्स में नंबर लिखें।
या फिर आप खुद भी ऐसे बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, खुद भी आप ऐसे बॉक्स बना लें। और फिर इस बॉक्स में नंबर्स को फिल करें ताकि जो आपका नंबर्स है वो प्रॉपर प्लेस पे, सभी डिजिट्स प्रॉपर प्लेस पे रहे। तो इस तरह से आप करके भी फिल कर सकते हैं, है ना। और अगर आप सीधे सीधे लिख पाते हैं तो इसकी उतनी जरूरत नहीं है। ओके, तो अब हम लोग प्लस करते हैं। तो 5 में +4 करेंगे। यहाँ पे हम लोग विदाउट कैरी लेंगे, मतलब कैरी लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली प्लस करके लिखते जाना है। तो 5 + 4 क्या आता है, 9 आता है। जब आप 5 एंड +4 करते हैं तो 9 आता है। तो 9 को यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा, कब कैरी करना है कब नहीं करना है, इसमें भी कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, आपको कन्फ्यूजन होता है। तो आप ये समझ लें कि जब हम प्लस करते हैं और हमको 1 डिजिट नंबर मिलता है तो हमें कैरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे 9 1 डिजिट नंबर है तो हम कैरी नहीं करेंगे। अब फिर आप 1 में 3 प्लस करते हैं, 1 अब +3 4 हो गया। ये भी 1 डिजिट नंबर है, यहाँ भी कैरी नहीं करना है। 9 में 0 आप प्लस करेंगे, जब 0 प्लस करते हैं तो नंबर सेम ही आता है ना, तो 9 ही रहेगा। 2 + 1 3, 6 + 2 8, 4 + 1 5। अब ये तो हम लोग कई बार इतने समय से एडिशन कर रहे हैं तो वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने 2 नंबर्स को प्लस किया विदाउट कैरी। अब अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर है, इनको हमें प्लस करना है। तो सबसे पहले तो ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा प्रॉपरली ताकि कोई प्लेस सही मैच करे, क्योंकि प्लेस सही मैच नहीं होगा तो आंसर कभी भी सही नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी अच्छे से प्लस करें। तो पिछली बार हमने क्या किया था, नॉर्मली विदाउट बॉक्स बनाया था। इस बार बॉक्स में बना के देखते हैं ताकि एक वो वाला भी आपको समझ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 6 डिजिट है तो 6 बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ये बॉक्स हम बना ली। अगर आपका बॉक्स का कॉपी है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कॉपी प्लेन पेपर है तो आप ऐसे बॉक्स बना लें और इसके ऊपर आप प्लेस मार्क कर दें, जैसे 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लाख। अब आप इसके अंदर अपना नंबर फिल कर लें। तो ध्यान दें, एक आप प्लेस छोड़ सकते हैं कैरी ओवर के लिए, क्योंकि कई बार कैरी लेने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे हो सकता है हमें कैरी लेना पड़े तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स को छोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे इधर, और जब फिल करें तो राइट साइड से फिल करें, मतलब 1s प्लेस से फिल करें। तो 2 9 5 1 2 6। अब यहाँ पे आप 9 4 8 6 5 1, ठीक है, प्लस का साइन दे देना है। और अब तो आपका मेन जो है ना, ये लिखना ज़्यादा जरूरी है कि इस लाइन में होना चाहिए। आप अपना आंसर बॉक्स के नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। अब हमें प्लस करना है, सबसे शुरुआत हम करेंगे 1s प्लेस, है ना। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो 2 में +9 करेंगे तो 11 होगा। अब देखिए 11 आप कैसे लिखते हैं, 1 and 1 11 होता है, तो ये 2 डिजिट में आ गया। तो इसमें जो राइट साइड वाला डिजिट है उसको आपको यहाँ लिखना है नीचे, और ये लेफ्ट वाला डिजिट इसके बगल वाले डिजिट के ऊपर कैरी ओवर हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। अब आप क्या करेंगे, जो आपने कैरी ओवर किया है इसको भी ऐड करेंगे इन दोनों के साथ। तो 1 में +9 करेंगे तो 10 एंड +4 14 हो जाएगा। 14 1 and 4 14 हो गया। फिर इसमें भी आप क्या करेंगे, राइट साइड वाला डिजिट जो है वो यहाँ लिख देंगे, अपना जो आंसर आ रहा है वहाँ पे लिखना है, और ये जो 1 बचा वो कैरी ओवर हो जाएगा। यही प्रोसेस करते जाना है, कब तक, जब तक कि आपका कंप्लीट ना हो जाए। तो फिर आप इसको प्लस करेंगे, ये भी 14 हो रहा है तो इसमें भी 4 लिखेंगे, कैरी ओवर 1 8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैरी नहीं हो रहा है ना, 1 and 1 2 and 2 6 8, कोई कैरी ओवर नहीं हो रहा है। तो फिर हम अब इसको कैरी नहीं करेंगे, नॉर्मल ऐड कर देंगे। 2 + 5 7 6 + 1 7।
ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो समझ गए आप, इस तरह से हमें आंसर मिल गया, ठीक है ना। और ये जो मैंने बॉक्स बताया, अगर आप सीधे सीधे लिख सकते हैं तो बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन चीज है हमारा कि सीधा होना चाहिए, ठीक है ना, प्लेस जो है मैच करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं बोलता हूँ क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप जानते हैं गलतियां यहीं पे होती है। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे और आप आसानी से एडिशन कर पाएंगे। अब कई बार आपके बुक में जो एडिशन आपको मिलता है ना, वो हमेशा सीधा सीधा नहीं मिलता, तो उसको हम लोग समझ लें किस तरह से आपके बुक में क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ताकि आपको जब आपको क्वेश्चन दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन समझना जरूरी है। आप क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो कई बार आप जानते हुए भी उसका आंसर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है ऐड, तो यहां पे तो सिंपल लिखा हुआ ऐड, ठीक है, 1 2 3 4 5 प्लस 6 7 8 9 10, ठीक है। ये मैंने ऐसे एक रैंडम नंबर लिया है, दो नंबर्स को ऐड करना है, और ऐड लिखा हुआ है तब तो आप समझ गए कि ऐड करना है, तो आप ऐड करेंगे इसको। और मैंने क्या कहा है कि हमेशा हम लोग फर्स्ट नंबर को तो लिख सकते हैं एज इट इज, लेकिन सेकंड नंबर को जब लिखेंगे तो वंस प्लेस से लिखेंगे, 0 1 9 8 6, सॉरी 7 एंड देन 6। अब आप देख रहे हैं कि ये एक प्लेस एक्स्ट्रा चला गया, कोई दिक्कत नहीं, इधर हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैच सही हुआ है, प्लेस मैच सही किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको ऐसे करके ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो मार्क कर लें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, इसको करके प्लस कर लेंगे, ठीक है। कितना होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि आप कब किस परिस्थिति में कैसे बनाएंगे। अब यही क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, फाइंड द सम, ठीक है ना। ये एक आपको नया वर्ड मिला सम, नया नहीं है वैसे, पुराना है, क्लास 3 में भी हमने पढ़ा है, बट मे बी आप भूल गए हो। तो जब सम आए तो हम क्या समझेंगे, सम का मतलब क्या होता है, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं। सम का मतलब क्या होता है, तो रिजल्ट ऑफ एडिशन, ठीक है ना, मतलब रिजल्ट ऑफ एडिशन, मतलब एडिशन का हमको रिजल्ट फाइंड करना है। तो एडिशन का रिजल्ट कब फाइंड होगा, जब हम एडिशन करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जब सम ऐसे दिया हो तो हमें करना क्या है, बेसिकली तो हमें ऐड ही करना है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, प्लस, ठीक है, ये दो नंबर्स हैं, ये आपका एक क्वेश्चन दे दिया। चलिए यहाँ पे प्लस मैंने लिखा है, प्लस अगर नहीं रहे तो भी आप some technical error has occurred, but no problem. ठीक है, तो क्या मैंने कहा था कि फाइंड द सम, अगर इस तरह से क्वेश्चन आए, फाइंड द सम, और सम का मतलब हम क्या बताएं, रिजल्ट ऑफ एडिशन, मतलब जब सम फाइंड करना हो तो बेसिकली हमें रिजल्ट फाइंड करना है एडिशन का। तो अब इसमें एग्जांपल मान लीजिए 4 6 8 10, प्लस नहीं देते हैं, यहाँ पे प्लस की जगह कुछ भी लिखा रह सकता है, एंड भी लिखा सकता है, कॉमा भी हो सकता है ना। जब सम यहाँ पे लिखा होगा तो जरूरी नहीं कि प्लस का साइन रहेगा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये दो नंबर्स दे दिए गए हैं। अब एंड है, आप कंफ्यूज हो गए क्या करें, क्योंकि आपको सम का मीनिंग पता नहीं था, लेकिन जब आप सम का मीनिंग जान गए कि रिजल्ट ऑफ एडिशन होता है, मतलब एडिशन का हमको आंसर चाहिए, तो एडिशन का आंसर चाहिए तो ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली करेंगे क्या, ऐड ही करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अभी आप जान चुके हैं, इसको लिखकर आप प्लस जैसे करते हैं वैसे प्लस कर देंगे।
ठीक है। तो इसी के साथ और बस यही है, ये भी लिखा रह सकता है अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड, ठीक है, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड, ये भी एक तरीका है क्वेश्चंस को करने का, है ना। ऐड तो करने के लिए लिखा ही है कि ऐड करना है, अब कॉलम्स में आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो हम लोग ऐड करते हैं ना, तो हमेशा उसको लिखा या ना रहे, हम लोग हमेशा उसको कॉलम में अरेंज करके ही ऐड करते हैं। बिना कॉलम में अरेंज किए हम लोग को ऐड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो जो हम लोग जिस प्रोसेस से ऐड करें, जो आपको अभी बताया जा रहा है, बेसिकली वैसे ही ऐड करना है, ठीक है ना। अरेंज इन कॉलम्स लिखा रहे तो भी, नहीं लिखा रहे तो भी। तो बस ये 2-3 तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसका आंसर करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एडिशन कैसे करना है और किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने एडिशन सीखा है उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला वर्ड प्रॉब्लम। और हर बार मैं बताता हूं कि जब भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पहले उसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं इसको। ए हॉस्पिटल ट्रीटेड पेशेंट्स, कितना पेशेंट्स है, अभी नंबर को रीड करने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख लें प्रॉपर, इसमें कॉमा लगा दें। अच्छा, तो आप पाएंगे कि 1,21,015 पेशेंट्स है ना इन जनवरी, मतलब जनवरी में 1,21,015 पेशेंट्स ट्रीट हुए। ट्रीट मतलब इलाज हुआ है उनका, और इतना पेशेंट्स, अब यहाँ भी देखिए हम लोग कॉमा प्रॉपर प्लेस पे लगा लेते हैं, तो 1,12,232 हो जाता है। और ये किस मंथ में इतने पेशेंट्स ट्रीट हुए, फरवरी के मंथ में। और फिर मार्च में भी लिखा हुआ है 1,33,013 पेशेंट्स इन मार्च। 3 महीने में कितने पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें बताना क्या है, हाउ मेनी पेशेंट्स डिड इट ट्रीट इन दीज 3 मंथ्स, मतलब इन तीनों महीने का मिलाकर हॉस्पिटल ने कितने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया, इलाज किया, ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि इसमें हमारा डेटा, मतलब जो पढ़ने, क्वेश्चन को पढ़ने जो हमें पता है उसको पहले लिखना है। हमें क्या क्या पता है उसको लिखते हैं पहले। हमें ये पता है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड इन जनवरी, मतलब जनवरी में कितने पेशेंट्स ट्रीट हुए हैं, 1, 2, 1, 0, 1, 5 लिख लिए हम लोग। हमें ये भी पता है कि फरवरी में कितने पेशेंट्स ट्रीट हुए हैं, तो उसको भी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड फरवरी कितना है, 1, 1, 2, 2, 3, 2। और क्या पता है, ट्रीटेड इन मार्च, 1,3,3,0,1,3। ये सब हमें पता है ना, इसको हमने कुछ किया नहीं, ये जो क्वेश्चन में है उसी को बस हम लिखा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, कैसे पेशेंट, तो जिनका ट्रीट हुआ है ना, तो ट्रीटेड। अब क्या करेंगे, है ना, तीनों महीने का मिला देना है। तो आपको याद होगा जब हम लोग पहले पढ़े थे, तो एडिशन का मतलब आपको बताया गया था कि एडिशन का मतलब होता है पुटिंग थिंग्स टुगेदर। नहीं पता तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आप उसको याद रखेंगे। एडिशन का मतलब क्या होता है, पुटिंग थिंग्स टुगेदर। मतलब सबको एक साथ कर देना। तो हमें यहाँ क्या करना है, तीनों महीने के पेशेंट्स को एक साथ करना है, एक तरह से देखा जाए तो हम यहाँ क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो अब हम लोग एडिशन करेंगे। हमने अभी तक 2-2 नंबर्स को ही ऐड करना सीखा है, बट 3 नंबर को भी ऐड करना हो तो वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे ऐड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारा जो
ये नंबर है वो एकदम लाइन में है, अगर नहीं है तो अलग से हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए हम लिख ही देते हैं, नहीं तो हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो। क्या करेंगे, अगर लाइन में नहीं है तो हम लोग को अलग से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे 1 2 1 0 1 5 1 1 2 2 3 2। अच्छा हम लोग वंस प्लेस से लिखते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने इधर से लिख दिया, बट यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि हमेशा वंस प्लेस से ही लिखें। अब हमने इसको लिख लिया एक लाइन में, अब हम इसको प्लस करेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर 3,66,260। इतने ही पेशेंट्स ट्रीट हुए। ओके, एक दो और क्वेश्चंस बना लेते हैं। इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ के समझते हैं। पहले ए पोस्टर बैग हैज लेटर्स। ओके, बेसिकली इट इज पोस्टल बैग, एल होगा यहाँ पे, पोस्टल बैग। ए पोस्टल बैग हैज 52,223 लेटर्स। पोस्टल बैग समझते हैं, चिट्ठी वाला बैग जिसमें चिट्ठी रखा जाता है, तो उस बैग में 52,223 लेटर्स। अनदर पोस्टल बैग मतलब एक और पोस्टल बैग है और उसमें इतने लेटर्स हैं। करना क्या है, तो हाउ मेनी लेटर्स डू द टू पोस्टल बैग्स है, मतलब दोनों को मिलाकर कितने पोस्टल बैग्स हैं। ठीक है, तो फिर वही हम लोग पहले लिखेंगे जो गिवन है। नंबर ऑफ पोस्टल बैग, थोड़ा मिस्टेक हो गया, नंबर ऑफ लेटर्स। ए पोस्टल बैग हैज। ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान ये रखना है कि स्टेटमेंट भी सही बने, अगर गलती लगे तो मिटा के फिर से बना देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स इन ए पोस्टल बैग, ठीक है। मतलब एक पोस्टल बैग में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 52,223 हो गया। एक और पोस्टल बैग है तो उसका भी लिख लेते हैं। Another postal bag. तो उसका भी हमने लिख लिया। अब आप देख ही रहे हैं ये नंबर थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो इसीलिए जब ऐसा हो जाए तो हमेशा अलग से लिख कर ही ऐड करेंगे। अब यहाँ भी दोनों का मिलाकर लेटर्स हमें बताना है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पुट टुगेदर कर रहे हैं बेसिकली, तो हम लोग ऐड ही करेंगे। टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू, इसको प्लस कर देते हैं, तो प्लस कर देंगे तो सिंपली जो आएगा आंसर वही होगा हमारा आंसर। मतलब क्या कि इन दोनों पोस्टल बैग को अगर मिला दें तो कितने लीटर्स हैं टोटल, 83,574। तो आपको आइडिया लग रहा है कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। एक और वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, ए कंपनी हैड सोल्ड
सोल्ड मतलब बेची, ठीक है ना। एक कंपनी है जिसने बेचा है, क्या बेचा है, लैपटॉप्स बेचा है। और कितना लैपटॉप बेचा है, तो 34,836, ठीक है। कंपनी ने 34,836 लैपटॉप्स को बेचा है। कब बेचा है, तो लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। अब दिस ईयर इट हैज सोल्ड, अब ये साल भी बेचा है, कितना बेचा है, तो 12,851 मोर लैपटॉप्स देन इट सोल्ड इन द लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि क्या 12,000 ही लैपटॉप बेचा है, नहीं, 12,000 नहीं बेचा है, 12,000 पिछले साल से ज्यादा बेचा है, यानी कि हमें लगभग 34,000 से 12,000 एक्स्ट्रा बेचा है, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, हाउ मेनी लैपटॉप्स डिड इट सेल इन दिस ईयर, इस साल कितना बेचा लैपटॉप्स, है ना। अब हम अभी यहाँ पे टोटल नहीं बताना है कि टोटल कितना बेचा है दोनों साल का, हमें ये बताना है कि इस साल पिछले साल से, मतलब पिछले साल में जो बेचा था इस साल कितना बेचा, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन यही होता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि 12,851 लैपटॉप्स को सेल किया गया है, लेकिन उतना सेल नहीं किया गया, इतना मोर, यहाँ पे लिखा है ना मोर लैपटॉप्स, पिछले साल से उतना ज्यादा लैपटॉप बेचा गया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो जो पिछले साल का लैपटॉप है और जो अधिक लैपटॉप बेचा गया दोनों को मिला देंगे तो इस साल का हमें पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड लास्ट ईयर कितना है, 34,836। नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड दिस ईयर, नहीं ये थोड़ा गलत स्टेटमेंट हो गया क्योंकि हमें तो इस ईयर का पता नहीं है, पता करना है। क्या लिखा है यहाँ पे कि इस साल इतना ज्यादा, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं सिंस 12,851 मोर लैपटॉप्स were sold this year, therefore number of laptops sold this year। अब हम लोग लिखेंगे इस चीज को, है ना। अब हमें देखिए रीजन देना पड़ेगा, हम इसको जोड़ तो रहे हैं, अभी मैंने कहा कि हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है प्लस कर देंगे, बट क्यों, इसके पीछे का रीजन देना जरूरी बहुत है। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा लैपटॉप बेचे गए इस साल, पिछले साल से इतना ज्यादा बेचा गया, इसलिए हम लोग जोड़ रहे हैं। तो ये रीजन देकर फिर अब हम लोग जोड़ देंगे। तो हमारा कितना क्या आंसर आ गया, 47,687, मतलब इस साल जो लैपटॉप बेचा है कंपनी ने उसका नंबर है इतना। समझ गए, आप समझ गए होंगे आई होप। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप खुद बना सकते हैं और उनको मैं नेक्स्ट जब पार्ट में बनाऊंगा इसका तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ऑलराइट, तो आप चिंता ना करें, आप कोशिश करें कि एक बार खुद से बनाएं, नहीं तो आपको सेकंड पार्ट में उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि कैसे आपको बनाना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये एडिशन हमने सीखा और उसको उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए तो ये कंप्लीट हो जा रहा है ना। ये 2 टॉपिक हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़ा एडिशन के प्रॉपर्टीज को समझेंगे, उसको सम करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग जोड़ते हैं, और अगर थोड़ा समय मिला तो हम लोग ये जो 5th वाला टॉपिक है उसको भी सेकंड पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग ये वाला जो पार्ट है उसको एंड करते हैं।
और मिलते हैं अगले पार्ट में बचे हुए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।